क्योंकि हमको तो पता है कि शेषनाग, फिर लक्ष्मण थे, फिर बलराम थे। तो कलयुग में क्या होने वाला है? कलयुग में एक्चुअली होने नहीं वाला, कलयुग में ऑलरेडी हो चुका है आज से लगभग 550 इयर्स बैक। जैसे कि लक्ष्मण जो इंद्रजीत को हराते हैं या उसको मार देते हैं युद्ध में, तो एक्चुअली उसने ये कैसे किया? उनको ये तो चीज पता लग गई थी। जो विभीषण था, विभीषण ने ये चीजें बताई थी कि किस तरीके से हम उनको। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ पीपल दे डू नॉट नो द रियल पोजीशन ऑफ लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी की पोजीशन ही इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बिकॉज उनको गुरु तत्व भी बताया गया है। उसी तरीके से लक्ष्मण जी ने भी जो गुस्सा किया हमेशा, वो हमेशा धर्म रोष किया। कभी भी खुद पे कोई क्वेश्चन उठा, उन्होंने कभी रोष नहीं किया। जब भी राम जी पे कोई गलत चीज उठी है, कोई बात हुई है राम जी सीता जी के ऊपर, तब उन्होंने रोष। सिर्फ लक्ष्मण जी ने नहीं, बल्कि उर्मिला जी ने भी एक पूरा कंट्रीब्यूशन किया था इस पूरे। क्या लक्ष्मण हनुमान से ताकतवर थे या हनुमान लक्ष्मण से ताकतवर थे? तो लक्ष्मण जी लॉर्ड हैं, वो डिवोटी है, तो वी कैन नॉट कंपेयर लॉर्ड स्ट्रेंथ एंड हनुमान जी की स्ट्रेंथ। हम जानते हैं कि इंद्रजीत ने पाश मारा था, लक्ष्मण जी धरती पे पहुंच गए थे। धरती पे मतलब कि गिर गए थे। लक्ष्मण जी को दोबारा पाश मारा था, लक्ष्मण जी दोबारा गिर गए। तो राम जी ने बोला, अरे यार चलो खड़े हो यार, बहुत एक्टिंग हो गई। रामायण की सबसे सुंदर और गहरी मित्रता की कहानी सिर्फ राम हनुमान की नहीं है, बल्कि एक ऐसी मित्रता की है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ प्रेम और सेवा में डूब जाती है। और वो है लक्ष्मण की राम के साथ। हम सब जानते हैं राम को, सीता को, हनुमान को, लेकिन लक्ष्मण, वो भाई जो 14 साल तक नींद त्याग देता है सिर्फ अपने भाई की सेवा के लिए। लेकिन क्यों कहते हैं कि वो सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि खुद भगवान है? और हम लक्ष्मण की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? अपने रिलेशनशिप्स, अपने गुस्से और अपनी सेवा के बारे में आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे लक्ष्मण जी के उस रूप को जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। और इस गहरी चर्चा में हमें ले चलेंगे अतुल्य निमाई दास जी। तो चलिए, आज की यात्रा में हम जानेंगे लक्ष्मण के बारे में। नमस्ते अतुल्य जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ श्रुति जी, आप कैसे हैं? थैंक यू। मैं ठीक हूँ। सो गुड टू बी कनेक्टेड अगेन। लुक्स लाइक कि मेरा लक है ये, क्योंकि मैं लक्ष्मण के लिए किसी को ढूंढ रही थी। फिर आखिर में मैं सोच रही थी कि लक्ष्मण फिर कौन थे द्वापर युग में। फिर मैंने आपको पूछा और फिर मैंने सोचा कि अतुल्य जी को मैंने क्यों नहीं पूछा पॉडकास्ट के बारे में। तो आ गए आप और आ गए लक्ष्मण की पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। और स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करने के लिए मैं आई एम ऑलवेज वेरी मच इंटरेस्टेड। और एक्चुअली में अल्टीमेटली जो मेरा एक गोल भी है लाइफ का, कि मुझे प्रीचिंग में ही जाना है, स्पिरिचुअल नॉलेज की। एंड एक तरीके से मैं करता भी रहता हूँ। एवरी नाउ एंड देन, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई सेशन ज़रूर होता है कहीं ना कहीं, कभी किसी कॉलेज में, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी कॉर्पोरेट में, कभी किसी सोशल क्लब के अंदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोपोगेट दिस नॉलेज। एंड लेट्स सी कि मैं ऑस्ट्रेलिया आकर वहाँ कब करता हूँ। डेफिनेटली, जरूर। अच्छा, हम जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस तो ऑलरेडी कर दिया है, हम लक्ष्मण के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़ा बहुत उर्मिला के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि लक्ष्मण थे कौन? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम सतयुग में कोई होता है, फिर त्रेता युग में भी कोई था जो लक्ष्मण था, फिर द्वापर युग में भी था। तो एक्चुअली लक्ष्मण कौन थे सतयुग में? देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ पीपल दे डू नॉट नो द रियल पोजीशन ऑफ लक्ष्मण जी।
है ना। और लक्ष्मण जी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ही इज अ, जिसे कहते हैं ना, एक एटर्नल कंपेनियन है वो भगवान के। तो अगर हम सतयुग से स्टार्ट करते हैं तो सतयुग में जैसे हमें पता है, त्रेता में तो राम जी आए, राम जी के साथ लक्ष्मण आए, फिर द्वापर में कृष्ण आए, कृष्ण के साथ बलराम आए। कलयुग की भी बात करेंगे, कलयुग में भी बताऊंगा मैं आपको। सतयुग में नरसिंह देव जी तो आए, परंतु फिर उनके साथ कौन आया? तो सतयुग के अंदर लक्ष्मण जी आए थे, पर वो एज अ सीट ऑफ नरसिंह देव जी बन गया है। अगर आप देखेंगे तो नरसिंह देव जी जब भी बैठे हुए दिखे हैं तो उनका जो सिंहासन है सांप का है, शेष नाग जो है वो उनके ऊपर इस तरीके से फन निकला हुआ है, और जो पूरी सीट है वो सांप की ही है, जो कोबरा होता है उसी पे विराजमान है। तो एज अ सीट वो सर्व करें, क्योंकि नरसिंह देव जी बहुत लंबे समय के लिए नहीं आए थे, वो एक बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए आए थे, जस्ट टू सेव हिज लविंग डिवोटी प्रहलाद महाराज एंड टू किल द डीमन हिरण्यकश्यपु। तो वो बहुत छोटे से समय के लिए आए थे। अभी किसी डिवोटी ने बनाई भी है मूवी, तो इट्स वेरी नाइस मूवी। कुछ कमियां तो खैर वो ड्रामेटिक हो जाती है, बट अल्टीमेटली वो बहुत अच्छी मूवी है और उसमें काफी हद तक चीजें बहुत सही दिखाई है। तो उस समय पे सतयुग के अंदर जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने गीता में जब हम गीता की बात करते हैं ना, तो गीता में भगवान ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो जब भी धर्म की हानि होती है मैं तब तब आता हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग देखेंगे तो चारों युग में जब भी भगवान ने अवतार लिया है उन्होंने धर्म की ही स्थापना की है दोबारा। तो जब हिरण्यकश्यपु ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, व्हेन ही वाज, मतलब हिरण्यकश्यपु वाज वेरी पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। तो उन्होंने तो इंद्र तक को अपने घर में नौकर बना के रखा हुआ था, और इंद्रासन पे वो विराजमान थे, स्वर्ग को उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, है ना। वो उस टाइम पे भी होती थी ये जमीन और इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे आजकल जमीन उस पे कब्जा कर लेते ना, तो ऐसे कब्जा करके बैठा हुआ था वो। तो कुछ नहीं कर पा रहे थे देवता, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वह सो मच पावरफुल। तो वो अधर्म इतना ज्यादा बढ़ा रहा था और डिवोटीज को प्रॉब्लम कर रहा था, बाकायदा उसके पास पूरा जो उसने अपना एक वो एक नर्क की तरह, क्योंकि स्वर्ग लोक का मालिक है तो नर्क में भी ऑब्वियसली उसका कंट्रोल था। तो नर्क में सारे डिवोटीज को, जितने भी विष्णु भक्त थे, सबको वो बहुत ज्यादा पनिश कर रहा था। तो वहां पर भगवान आए और उन्होंने किया। तो उसके बाद जब त्रेता आया, और त्रेता में जब राम जी आए, तो उस टाइम पे भगवान अधर्म को उसके लिए आए, और जब त्रेता में आए तो वहां पर राम जी के साथ लक्ष्मण आए। तो लक्ष्मण जी को यह बताया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर कि वो कौन है, वो अनंत शेष हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये मैं कोशिश करूंगा, आई एम ट्राइंग, कि वो एक फोटोग्राफ है वो मैं आपको भेज सकूं। उसमें क्या है कि पूरा ब्रह्म संहिता है, जो ब्रह्म संहिता है जो ब्रह्मा जी ने बोली है, भगवान की प्रेयर है उसके अंदर। तो ही इज प्रेइंग टू कृष्णा, और उस कृष्ण कृष्ण प्रेयर के अंदर वो ब्रह्म संहिता, उसमें उन्होंने पूरे जो एक रेल्म है, जो पूरा यूनिवर्सेस की एक फ्लो है, और भगवान के जो अवतारों का जो फ्लो है वो पूरा उसमें दिया हुआ है। सो उसमें ये बताया गया है कि कृष्ण जो है, ही इज, he says the first श्लोक of Brahma Samhita goes like this: ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। कि परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। सत, चित और आनंद का उनका विग्रह है। सो ही हैज अ फॉर्म विच इज मेड अप ऑफ सत। सत मीन्स एटर्नल, चित मीन्स कॉन्शियस, एंड ब्लिस इज आनंद। तो सत चित आनंद, व्हाट वी कॉल इन हिंदी सच्चिदानंद का उनका विग्रह है। अनादिर आदिर गोविंदा, कि अनादिर का मतलब क्या है कि ना तो गोविंदा की कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। सर्व कारणा कारणम, कि ही इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज, ही डजंट हैव एनी कॉज, उनका कोई कॉज नहीं है, वो सभी चीजों के कॉज हैं। जैसे मेरे फादर फादर मेरे, मतलब वो मेरे कॉज हैं, उनके माता पिता उनके कॉज थे, उनके माता पिता उनके कॉज थे, उनके माता पिता उसके कॉज। जब
हम उस इंसान पे पहुंच जाते हैं जिसका कोई कॉज नहीं है, वो परम ईश्वर है। सो दैट्स वाई ब्रह्मा जी सिंह सर्व कारणा कारणम। तो भगवान कृष्ण ने, सो नाउ आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल बट जस्ट ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड कि एक कोई बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, बिकॉज प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक ही मालिक होता है। तो ओनर जो है, ओनर ने क्या किया, ओनर ने अपने नीचे 4 मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए कि यू विल सी द ऑपरेशंस, आप परचेज देखेंगे, आप सेल्स देखेंगे, आप मार्केटिंग देखेंगे। सो दिस इज हाउ ही डेलीगेट्स। सो व्हेन कृष्णा इज देयर, सो कृष्णा ने क्या किया, सबसे पहले अपना एक एक्सपेंशन किया। सो द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण इज बलराम। सो बलराम जी आए, बलराम जी ने अपने आप को और 4 ब्रांचेस में एक्सपैंड किया, दैट इज, उसको हम बोलते हैं चतुर्व्यूह। वो कौन कौन है, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण एंड प्रद्युम्न। ये 4 उन्होंने एक्सपैंड किया, उन चारों ने और एक्सपैंड किया कंबाइंड में, फिर आए नारायण। नारायण से फिर चतुर्व्यूह आए और उसमें उनके थ्रू जो आए वो आए कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु को महाविष्णु भी कहा जाता है। एंड मैंने जो बताया था कि 80 to 90% पीपल डू नॉट नो दिस फैक्ट दैट देयर इज नॉट वन विष्णु, देयर आर 3 विष्णुस। यस, इट इज स्टेटेड इन ब्रह्म संहिता, इट इज स्टेटेड, इसमें और क्लैरिटी से बताया गया है विष्णु पुराण के अंदर। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु एंड क्षीरोदक्षाई विष्णु। आई टेल यू। तो जब नारायण आते हैं, नारायण अपने आप को कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में एक्सपैंड करते हैं। एंड जो जो कारणोदक ओशन है, जिसमें सब कुछ एक्चुअली समाया हुआ है, जो होल मटीरियल वर्ल्ड, यूनिवर्सेस, एवरी यूनिवर्स, देयर इज नॉट वन यूनिवर्स। अभी मैं आपको बताता हूं। सो कारणोदक्षाई विष्णु उसको आधा पानी से भरते हैं और शेष नाग पर वो ऐसे लेट जाते हैं, ठीक है। एंड देन ही व्हाट ही डज, जैसे वो सांस छोड़ते हैं, तो जो सांस का एक एक ब्रीदिंग चल रही है, तो एक एक बुलबुला निकल रहा है उस पानी के अंदर, है ना। जब हम पानी में होते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो बबल्स निकलते हैं, तो वो बबल्स निकलते हैं। एंड दो एवरी बबल इज वन यूनिवर्स, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। तो जब महाविष्णु सांस छोड़ रहे हैं तो बहुत सारे बबल्स निकल रहे हैं, और एक एक बबल जो है वो एक एक यूनिवर्स के समान है। देन व्हाट हैपेंस, उस एक हर एक ब्रह्मांड के अंदर अगेन ही एक्सपैंड्स, द महाविष्णु एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू गर्भोदक्षाई विष्णु। एंड गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से, नेवल से निकलता है कमल, और उस कमल पे प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। देन अब ये एक यूनिवर्स है, ऐसे बहुत सारे बबल्स निकले, बहुत सारे यूनिवर्सेस है, बहुत, और अपने आप को वो एक्सपैंड कर देते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। हर यूनिवर्स में एक गर्भोदक्षाई विष्णु है, हर यूनिवर्स में एक ब्रह्मा है, वहां पे भी बहुत सारे जीव हैं हमारे जैसे, जो ऑलरेडी एक पैरेलल चीजें चल रही हैं ऑलरेडी सेम। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा घबराना मत। भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु की जो नाभि से स्टेम जा रहा है, और वहां पे ब्रह्म, ऊपर कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, वो ब्रह्मलोक है। उस ब्रह्मलोक से लेकर और भगवान की नाभि तक के जो बीच में जो स्टेम है, इस स्टेम में है हमारे ये सारे 7 लोक, सप्त लोक जिनको हम कहते हैं। और इसी के अंदर ऊपर एक क्षीर सागर, यू मस्ट हैव हर्ड, क्षीर सागर बहुत लोगों ने सुना होगा। क्षीर सागर, क्षीर का मतलब होता है दूध, दूध का ब्रह्मांड होता है, और वहां पर क्षीरोदक्षाई विष्णु, द थर्ड एक्सपेंशन ऑफ गर्भोदक्षाई महाविष्णु के जो तीसरे एक्सपेंशन है, वो विष्णु जी के, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वहां पर। और जिस विष्णु की हम पूजा करते हैं, चतुर्भुज विष्णु की हम यहाँ पर सनातन धर्म में पूजा करते हैं, वो एक्चुअली क्षीरोदक्षाई विष्णु है। सो दैट इज वाई, सो ही इज दी, एक्चुअली में ही यहाँ पर वो देख रहे हैं एवरीथिंग, इस भौतिक जगत में, इस मटीरियल वर्ल्ड में सब कुछ वो दिख रहे हैं। तो जब भी कोई अवतार आना होता है तो वो उन्हीं के थ्रू आता है। सो जब कृष्ण भी आते हैं तो उन्हीं के थ्रू आते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये विष्णु के अवतार है, पर एक्चुअली में वो विष्णु के अवतार नहीं है, वो तो मतलब उनसे तो सब कुछ आ रहा है,
सो उनसे बलराम जी आ रहे हैं, बलराम जी से चतुर्वी आ रहे हैं, चतुर्वी से आपके नारायण आ रहे हैं, नारायण से फिर चतुर्वी आ रहा है, फिर कार्णोदक्षाय विष्णु आ रहे हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आ रहे हैं, देन क्षीरोदक्षाय विष्णु इज कमिंग। तो और ये जो समस्त ब्रह्मांड है, ये जो सारे ब्रह्मांड जितने भी भगवान के सांस के बुलबुले के रूप में निकल रहे हैं, ये सब के सब जो टिके हुए हैं, इसका जो एक बेस है वो है अनंत शेष का हुड। उस हुड पे सब कुछ टिका हुआ है। एंड वो जो अनंत शेष है, दैट इज एक्चुअली द एक्सपेंशन ऑफ महासंकर्षण। महासंकर्षण केम टू फ्रॉम बलराम जी, एंड वो ही है लक्ष्मण जी के भी अवतार। सो एक्चुअली में अगर मैं आपको एक जनरल टर्म में कहूं तो ही इज एज इंपॉर्टेंट, ही इज एज गुड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ही इज नॉट नथिंग लेस देन कृष्णा। अंडरस्टूड। तो आपने मुझे बोला था कि कलयुग के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो कलयुग में लक्ष्मण कौन है? क्योंकि हमको तो पता है कि शेषनाग, फिर लक्ष्मण थे, फिर बलराम थे। तो कलयुग में क्या होने वाला है? कलयुग में एक्चुअली होने नहीं वाला, कलयुग में ऑलरेडी हो चुका है। आज से लगभग 550 इयर्स बैक मायापुर के अंदर, मायापुर नवदीप, मायापुर इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल। वहां पर चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी आ चुके हैं, विच इज द जॉइंट, विच इज बेसिकली ही कृष्णा हिमसेल्फ। ये समस्त शास्त्रों में है, मैं आपको निकाल के दे दूंगा। इसमें अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीजें बताई हुई है कि उनका क्या नाम होगा, उनकी माता का क्या नाम होगा, उनके पिता का क्या नाम होगा, और वो कैसे आएंगे, उनका रंग कैसा होगा। सो उनका एक नाम गौरांग भी है, बिकॉज हिज वर्ण इज गौर, एंड गौर मीन्स सुनहरा। सो कृष्णा, इट्स स्टेटेड इन शास्त्रास कि जब कृष्ण भगवान ने, बिकॉज कृष्णा इज द बॉस, तो बॉस को कभी ये नहीं पता होता कि जो जो मेरा मेरा सेवक है उसको मेरी सेवा करने में क्या आनंद आ रहा है। सो व्हेन कृष्णा, अब कृष्णा क्या है, रसराज है, उनको सारे रस चखने होते हैं। तो व्हाट ही सेड कि यार मेरे को ना, मैंने सारे रस चख लिए, मुझे सेवक का रस नहीं चख पा रहा मैं, क्योंकि मैं तो किसी का सेवक हूं नहीं, मैं किसी की सेवा नहीं करता, मेरे ही सब सेवक हैं। तो मैं क्या करूं, मैं हाउ शुड आई गो अबाउट इट। तो उन्होंने सोचा कि लेट मी टेक एन अवतार एज अ डिवोटी, कि मेरे जो डिवोटी हैं उनको क्या आनंद आता है मेरी भक्ति करने में। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का, और सबसे बड़ी जो डिवोटी है वो है राधा रानी। तो राधा रानी का भाव, राधा रानी इज गौरांगी, सो उनका जो वर्ण है वो गौर वर्ण है। तो उन्होंने उनका वर्ण चुराया, उनका भाव जब चुराया, तो भाव चुराने का मतलब क्या हो गया कि आप देखते हैं कि जब आप, कई बार हमको जब गुस्सा आता है तो मुंह लाल हो जाता है। सो गुस्से का भाव क्या है, लाल होना। तो उसी तरीके से जब वो सेवक का भाव चुरा के आए तो उनका वर्ण जो हो गया वो गौर हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु आए नवदीप मायापुर के अंदर आज से 550 साल पहले, एंड उन्हीं के बाद आए उनके सबॉर्डिनेट कंपेनियन नित्यानंद प्रभु, विच इज द एक्सपेंशन ऑफ बलराम जी, ही इज बलराम हिमसेल्फ। उनके बारे में पूरा है। एक चक्र धाम है मायापुर के बहुत पास में, एक चक्र धाम, वहां पर नित्यानंद प्रभु आए। और मेरा जो नाम है एक्चुअली में अतुल्य निमाई दास, तो निमाई इज बेसिकली चैतन्य महाप्रभु ओनली। उनके घर के बाहर एक नीम का पेड़ था, तो उनको सब प्यार से निमाई निमाई बोलते थे। तो नित्यानंद जी को बोलते थे निताई, और इनको बोलते थे निमाई, तो निमाई निताई, निमाई निताई, इस तरीके से। तो मेरा उन्हीं के नाम पे, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के नाम पर ही ये नाम पड़ा हुआ है, रखा गया, मेरा, हमारे गुरु ने हमको दिया। सो बेसिकली अब बोलते हैं कि कलयुग जो है, कलयुग में कल की अवतार आते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो कलयुग है, इसमें शास्त्र कहते हैं इसमें कल की अवतार नहीं आएंगे, इसमें ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु ने साफ बोला है, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला है चैतन्य चरित अमृत के अंदर कि कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार, की कलयुग में, इस कलयुग के अंदर कृष्ण अवतार, कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार, की भगवान ने नाम, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं कृष्ण हूं, बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी। तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं कृष्ण हूं। तो उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, तो समझ जाना कि वो झूठा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार, की कलयुग में नाम के रूप में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। तो ये जो मंत्र है
कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिस मंत्र इज हिमसेल्फ कृष्णा। बिकॉज कृष्णा इज, बिकॉज गॉड इज, हम अगर गॉड की बात करें तो गॉड जो है वो एब्सोल्यूट है, वो पूर्ण है, तो उनमें और उनके नाम में अंतर है। जैसे श्रुति जी हैं, आप श्रुति हैं, मैं अतुल्य हूं, आप अभी वीडियो ऑफ कर देंगी या अपना स्पीकर ऑफ कर देंगी तो मैं श्रुति श्रुति बोलता रह जाऊंगा पर आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप अपने नाम में मौजूद नहीं है। ठीक है, पर भगवान का नाम लेने से भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, हमें वो आनंद प्राप्त हो सकता है, इसलिए हम भजन कीर्तन जप चैंटिंग करते हैं। और नित्यानंद जी जो है, नित्यानंद जी इज लाइक वेरी मर्सीफुल, उनका जो अवतार हुआ उनके बारे में बताया जाता है कि नित्यानंद प्रभु ने एक ही चीज बोली कि घर घर जाओ, सबको बोलो भैया हरे कृष्ण जपो, हरे कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, इतना तो कर सकते हो कि कृष्ण का नाम जपो। क्योंकि जब कृष्ण आए हैं तो अपना नाम दे रहे हैं सबको, और ये नाम में इतनी ज्यादा पावर है। हम बोलते हैं कि हम कृष्ण का नाम नहीं ले सकते, हम भगवान का नाम डायरेक्ट नहीं ले सकते, वी डो नॉट डिजर्व टू बी अ डिवोटी। हम इतने ज्यादा पतित हैं, कलयुग में लोग इतने ज्यादा पतित हैं, इतने ज्यादा अपनी स्थिति से गिरे हुए हैं कि गाय का मांस तक खा रहे हैं, तो हम कैसे शुद्ध होंगे? तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि ये जो नाम भगवान का दे रहे हैं, ये आपको शुद्ध भी करेगा और ये आपको पात्र भी बनाएगा, है ना। क्या होता है कि हम पहले पात्र बनते हैं फिर हम जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, ये मंत्र आपको शुद्ध भी करेगा और पात्र भी बनाएगा। समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा पीछे जाने वाली हूँ, हम लक्ष्मण के बारे में बात करेंगे। उसका गुस्से के बारे में बताइए, क्योंकि वो सुरपंखा के साथ या दशरथ के डिसीजन पे गुस्सा बहुत उन्हें किया था, तो उनके डिवोशन के साथ कैसे बैलेंस करता है ये जो उसका टेम्पर था, इस पे कोई लेसन है? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, लक्ष्मण जी जो हैं वो इतने ज्यादा भगवान से अटैच हैं, इतना ज्यादा वो प्रेम करते हैं भगवान को, कि जब भी कोई ऐसी चीज उठ आती है जो भगवान के अगेंस्ट हो, सो ही स्टैंड टॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, कि भैया ऐसे कैसे तुमने कह दिया। होता है ना कि जब हमारा भी कोई बहुत क्लोज बंदा होता है तो उसके ऊपर कोई भी कुछ बोलता है तो हमको एकदम से गुस्सा आ जाता है। सो उनका जो कैरेक्टर उन्होंने चूज किया एज अ लक्ष्मण के रूप में, एंड ये एक कथा भी आती है इसके अंदर, एक बड़ी प्यारी कथा है कि, है ना, क्योंकि वो छोटे भाई हैं तो उनकी बहुत ज्यादा चलती भी नहीं थी, है ना, तो उनको ऐसे लगता था कि यार मेरी को है ना बहुत बात नहीं मानते और मैं कुछ कहता हूं तो उसको समझते भी नहीं है। तो उन्होंने एक दिन नाराज होके राम जी से बोल भी दिया कि भैया मुझे तो आप मतलब इस तरीके से मेरा हो जाता है, मेरी बात इसलिए गुस्सा भी आ जाता है मेरे को। तो राम जी ने यही बोला था, बोला चल ठीक है, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब होगा ना अपना अवतार तो तू मेरा बड़ा भाई होके बन के आ जाना, और फिर तुझे जितना मुझे डांटना है मुझे डांट लेना। तो बेसिकली शास्त्र ये भी बताते हैं कि उनका ये जो गुस्सा, बिकॉज राम जी जो थे ना, ही वॉज अल्ट्रा काम, ही वॉज अल्ट्रा काम, वो इतने काम थे, इतने कंपोज थे, कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उनको बैलेंस करने के लिए शास्त्र ये भी कहते हैं कि उनको बैलेंस करने के लिए लक्ष्मण जी ने ऐसा एक नेचर अपना अपनाया। तो इट वॉज अ लीला, बेसिकली एक लीला है कि उनको इस तरीके से उन्होंने कि ये वाला कैरेक्टर चूज करूंगा, मैं ऐसे गुस्से वाला कैरेक्टर में रहूंगा। तो ये है उनके एक्चुअल गुस्से के पीछे का कारण। तो एंगर के इसमें ना एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि शास्त्रों में दो तरीके के एंगर्स के बारे में बात की गई है। एंगर को हम संस्कृत में कहते हैं रोष, गुस्सा, रोष बोलते हैं। तो दो प्रकार के रोष बताए गए हैं शास्त्रों में, एक धर्म रोष और एक काम रोष। नाउ काम इज व्हाट? काम इज रिलेटेड टू योर डिजायर्स, योर पर्सनल डिजायर्स, कि मेरी ये डिजायर पूरी नहीं हुई इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूं। और धर्म रोष क्या होता है कि जब आप सामने वाला व्यक्ति धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहा होता, जब वो कोई गलत कार्य कर रहा होता है, उस समय पे जो रोष किया जाता है वो एक्चुअली में पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बच्चा आपका छोटा है और चाकू से खेल रहा है या गैस पे आग में हाथ दे रहा है, तो आप उसको खींचोगे भी, उसकी पिटाई भी लगा दोगे, उस पर गुस्सा करोगे, क्योंकि वो गलत कदम उठाने वाला है।
उससे उसका नुकसान होगा, इसलिए आप उस पर गुस्सा कर रहे हो। अब कोई तीसरा आदमी दूर खड़ा है, वो देख रहा है, अरे ये देखो कैसे बच्चे पे गुस्सा कर रहा है, कैसे मार रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है, पर अल्टीमेटली वो नहीं जानता। उसी तरीके से लक्ष्मण जी ने भी जो गुस्सा किया हमेशा, वो हमेशा धर्मरोष किया। कभी भी खुद पे कोई क्वेश्चन उठा उन्होंने कभी रोष नहीं किया। जब भी राम जी पे कोई गलत चीज उठी है, कोई बात हुई है राम जी सीता जी के ऊपर, तब उन्होंने रोष किया। तो यहाँ पर इस चीज को यह भी समझा जा सकता है कि दैट पर्टिकुलर एंगर इज नॉट बैड, दैट इज गुड। और एक डिवोटी, एक सर्वेंट का ये बनता है गुस्सा करना, जब उसके भगवान पे, उनके मालिक पे कोई चीज आंच आती है तो वो उस पे गुस्सा कर सकता है अनडाउटेडली। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि हर युग में उसने दूसरा रूप लिया। जैसे कि रामायण में उसने छोटे भाई का रूप लिया था, और जब वो द्वापर युग में आए थे तब वो बड़ा भाई थे। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब उर्मिला के बारे में बात करनी थी। उर्मिला ने 14 साल अकेले रहकर अपना सैक्रिफाइस छुपके से किया था। एक्चुअली उसने बोला भी था कि मैं 14 साल आई विल बी स्लीपिंग, ताकि लक्ष्मण जाग सके। तो आपको क्या लगता है उसकी ये इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? क्योंकि उर्मिला देखा जाए तो वेरी सॉर्ट ऑफ नॉट वेल रिकग्नाइज्ड फिगर है, क्योंकि 14 साल तो वो शी वाज जस्ट स्लीपिंग, ना वो उठी ना वो तो आपको क्या लगता है? इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखिए, उर्मिला जी जो थी वो अब ये भी एक लीला का पार्ट है। ये बेसिकली एक पूरा किस तरीके से भगवान जब आते हैं ना, तो उनकी किस तरीके से वो अपना पूरा लीला को डिजाइन करते हैं। मेघनाथ जो था, इंद्रजीत जो था, उसको ये वरदान था कि कोई भी ऐसा इंसान जो 14 साल तक जगा हो, जो 14 साल तक सोया ना हो, वो ही तुझे मार सकता है। सो व्हाट ही डिड, लक्ष्मण जी ने क्या किया कि उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि मुझे आप 14 साल तक अपने से दूर रखो, ताकि मैं अपने भैया भाभी को हेल्प कर सकूं। और अपनी पत्नी उर्मिला से उन्होंने रिक्वेस्ट की, उनसे भी प्रार्थना की कि कृपा करके ये नींद, जो मेरी नींद है, ये आप ग्रहण करो। तो यहां पर देखने को मिलता है कि सिर्फ लक्ष्मण जी ने नहीं, बल्कि उर्मिला जी ने भी एक पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन किया था इस पूरे, ये जो पूरा कांड है जिसके अंदर भगवान जाते हैं और वो सारा चीजें उनको मारते हैं, रावण को, इंद्रजीत को, इन सबको किस तरीके से खत्म करते हैं राम लक्ष्मण दोनों मिलकर। तो ये उन्होंने भी पूरा कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर। गर्ग संहिता में ये बिल्कुल क्लियरली आता है कि उर्मिला जी और कोई नहीं है, शी इज द कॉन्सर्ट, शी इज द वाइफ ऑफ अनंत शेष नाग लक्ष्मी। हाँ, जैसे राम जी आए हैं तो लक्ष्मण जी आए हैं, तो कृष्ण आए हैं तो बलराम जी आए हैं, तो उसी तरीके से अब लक्ष्मी जी भी कौन है? अगर हम बात करें कि लक्ष्मी जी हैं कौन, लक्ष्मी जी राधा रानी का एक्सपेंशन है। दुर्गा जी उनका, पार्वती जी का एक्सपेंशन है, पार्वती जी अगेन लक्ष्मी जी का एक्सपेंशन है। तो बेसिक फैक्ट यही है कि लीलाएं अलग अलग है, काम अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि मैं एक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ जज, मैं अगर एक जज हूं एंड आई एम सिटिंग इन माई कोर्ट, मैं अपने कोर्ट रूम में बैठा हुआ हूं, तो अगर मेरा बच्चा भी, मेरी बेटी भी अगर उस कोर्ट रूम में आएगी एंड शी वांट्स टू टॉक टू मी अबाउट एनी पर्सनल मैटर, तो उस टाइम पे व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ जज, मैं उसको बोलूंगा कि प्लीज वेट, राइट नाउ आई एम बिजी एट माई कोर्ट रूम। तो अगर यही चीज मैं अपने घर पे बैठा हूं और वहां पे मान लो 2-4 वकील भी बैठे हैं और कुछ डिस्कशन चल भी रहा है, और मेरी बेटी बीच में आ गई कि पापा ऐसे मेरे को इतने पैसे चाहिए, या मेरे को ये चाहिए, या मेरे को वो चाहिए, तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ ठीक है, मैं आई गेट इन्वॉल्व। क्योंकि उस टाइम पे मैं फादर भी हूं, मैं जज भी हूं, मैं सारी चीजें, मैं पति भी हूं, मैं बेटा भी हूं, मैं छोटा भाई भी हूं, मैं ये भी, मैं दोस्त भी हूं। मेरा दोस्त भी आएगा तो मैं उससे उठ के गले मिल लूंगा, पर कोर्ट रूम में मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट रूम में मैं एम जस्ट अ जज। सो उस टाइम पे मेरी जो लीला है वो मैं वही करूंगा। तो इनके साथ भी यही था कि जब लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी की वाइफ भी उनके साथ आई। तो ऐसे ही राम जी की जब सीता आई, लक्ष्मी जी ने अपने आप को एक्सपैंड किया सीता जी के रूप में, तो उनकी नाग लक्ष्मी जी ने भी अपने आप को एक्सपैंड किया उर्मिला जी के रूप में। सो दिस इज बेसिकली, एंड इट इज स्टेटेड इन गर्ग संहिता वेरी क्लियरली। अब हम बात करने वाले हैं तुलसी जी स्ट्रेंथ के बारे में। क्या लक्ष्मण
हनुमान से ताकतवर थे या हनुमान लक्ष्मण से ताकतवर थे? देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको चीज बताई समझाई, तो बेसिक फैक्ट ये है कि दिस कैनॉट बी ए कंपैरिजन। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, लक्ष्मण जी साक्षात कौन है? बलराम जी के एक्सपेंशन है। ही इज ऑलमोस्ट अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, है ना। और जो हनुमान जी हैं, ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो लक्ष्मण जी लॉर्ड हैं, वो डिवोटी है, तो वी कैनॉट कंपेयर लॉर्ड स्ट्रेंथ एंड हनुमान जी की स्ट्रेंथ। हनुमान जी कौन है? वो भी रुद्रांश हैं, परंतु वो भक्त हैं। शिव जी भक्त हैं राम जी के, और हनुमान जी भी कौन है? भक्त हैं। तो भक्त और भगवान की ताकत को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हम, क्योंकि भगवान से ही तो ताकत मिल रही है भक्त को भी। ठीक है, तो दिस कैनॉट बी ए कंपैरिजन, बिकॉज जब तक हम लक्ष्मण जी को ये मानेंगे कि ये एक नॉर्मल व्यक्ति है, सो लक्ष्मण जी इज नॉट अ नॉर्मल व्यक्ति। ही इज नॉट अ नॉर्मल व्यक्ति। भगवान ने गीता में बोला है, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान ने कहा है, मेरे जो जन्म है और मेरा जो कर्म है वो दिव्य है। तो मेरे जो अवतार आते हैं वो भी सब दिव्य हैं। देवकी जी के पास, वहां पर जेल में थी, वो जेल में कैद थी कंस के पास। तो जब भगवान आए, तो सबसे पहले ये शास्त्र कहते हैं, भागवतम में ये लिखा हुआ है कि चतुर्भुज विष्णु वहां पर प्रकट हुए उनके उस रूम के अंदर। तो उन्होंने कहा, देखो मैं आ गया, तुमने कहा था कि मैं बच्चे के रूप में पाना चाहती हूँ, लो जी मैं आ गया। तो देवकी जी ने बोला, अरे आप तो ऐसे कैसे आ गए? कौन? तो भगवान, आप तो भगवान हो, कोई वो थोड़ी हो, बच्चे थोड़ी हो आप। तब विष्णु जी क्या हुए? छोटे से नन्हे से बच्चे हो गए। तो उनका जन्म क्या हुआ? वो प्रकट हुए। वो उनका जन्म दिव्य है, हमारी तरह नहीं आते। हम जब पैदा होते हैं तो वी आर लाइक हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, वी आर इन्वॉल्व इन यूरिन हो रहा है, स्टूल हो रहा है, गंदा संदा सब हो रहा है। ये मटीरियल बर्थ कहते हैं इसको भौतिक जन्म कहते हैं। उनका भौतिक जन्म नहीं है, उनका क्या है? आध्यात्मिक जन्म है। हनुमान जी का भी आध्यात्मिक है और उनका भी आध्यात्मिक है। तो ये उनकी पावर, उन्हीं से तो सब कुछ मिल रहा है। तो ही इज नॉट नॉर्मल पर्सन, ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो वो भगवान है और ये भक्त हैं। तो वी कैनॉट कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दैट, बट देवताओं से श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी इज मच मोर हायर देन दी डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स मतलब टिल ब्रह्मलोक, टिल ब्रह्मा जी, इंद्र विंद्र सब नीचे हैं उनके। वो चाहे तो उनको एक बार में ही उड़ा दें, बट वो ऐसा नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ही इज डिवोटी। एंड जो जो और डिवोटीज हैं जो भगवान को मानते हैं, उनके टुवर्ड्स उनका ऐसा हो नहीं होता। बट यस, डेमी गॉड से ज्यादा पावरफुल है वो। जी, अब हमने शुरू की थी इसके बारे में बात करना, जैसे कि लक्ष्मण जो इंद्रजीत को हराते या उसको मार देते हैं युद्ध में, तो एक्चुअली उसने ये कैसे किया? हाउ डिड ही अचीव इट? उनको ये तो चीज पता लग गई थी। जो विभीषण था, विभीषण ने ये चीजें बताई थी कि किस तरीके से हम उनको खत्म कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि भाई 14 साल से जो ना सोया हो वो मार सकता है। तो ये चीज ऑलरेडी भगवान को पता थी कि ठीक है, हम इस तरीके से मैनेज करके चलेंगे कि उसको तुम लक्ष्मण जी आप उड़ा देना। एक वो पूजा कर रहा था आपका इंद्रजीत, वो उस पूजा को करते हुए, वो जो यज्ञ वो कर रहे थे, उस यज्ञ को किस तरीके से आप खत्म कर सकते हैं। तो वो वहां पर उन्होंने हेल्प ली कि वो यज्ञ नहीं पूरा होने दिया उन्होंने। जो उनके पेट्रन डेटी थे, उनका नाम भी मैंने लिखा होता, निकुंभिला। निकुंभुला, जो जिसको वो अपना एक मानते थे कि ये मेरे पेट्रन मतलब जो संरक्षक, जो आपकी रक्षा करते हैं, तो वो उस डेटी को मानते थे। तो वहां पर वो निकुंभिला यज्ञ कर रहे थे, ये जो इंद्रजीत है, तो उसको उन्होंने अटैक करके और वहां पर उसको सक्सेसफुली रोक लिया, ताकि वो और ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। ठीक है, तो वो उस तरीके से रोका गया। उसके बाद फिर उसके चैरियट, उनके धनुष बाण, जितने भी उनके पास वेपन थे, उन सबको उन्होंने तोड़ा, मारा, डिस्ट्रॉय किया विद द हेल्प ऑफ दी सुग्रीव, और जो उनके बाली वगैरह जो जितने भी साथ में थे उस समय युद्ध के अंदर, जो वानर सेना थी, उनको वहां से उन्होंने यूज किया। तो अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूं, हम जानते हैं कि इंद्रजीत ने पाश मारा था, लक्ष्मण जी धरती पे पहुंच गए थे।
धरती पे मतलब कि गिर गए थे। एंड फिर सबने बोला कि इनको तो वो करना पड़ेगा, अब ये तो खत्म है, संजीवनी बूटी लेकर आओ। तो संजीवनी बूटी लेने चले गए हनुमान जी। बट आफ्टर फ्यू, फिर वो आ गए, फिर वो वापस जिंदा हो गए, या मतलब होश में आ गए, वॉट एवर यू कैन कॉल। बहुत कम लोगों को ये चीज पता है, अगर किसी ने रियली में रामायण पढ़ी है तो दोबारा भी पाश मारा था उसने लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी को दोबारा पाश मारा था, लक्ष्मण जी दोबारा गिर गए, तो राम जी ने बोला अरे यार चलो खड़े हो यार, बहुत एक्टिंग हो गई, चलो अब चलो। समझे आप? उन्होंने कहा कि अब लीला बहुत हो गई यार, अब खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक फैक्ट ये है कि इंद्रजीत की तो औकात क्या है कि वो शेषनाग को मार दे, वो तो कोई औकात ही नहीं। वो तो देखिए लीला है ये, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ लीला। कि ऐसे आएगा तो जैसे बच्चे नहीं खेलते, मैं आऊंगा तेरे पे ऐसे डिशुम गोली चलाऊंगा, तू ऐसे करके आ करके गिर जाना। सो दिस इज लक्ष्मण जी की पोजीशन इज, ही इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बिकॉज उनको गुरु तत्व भी बताया गया है शास्त्रों में। हमारे वैष्णवाचार्यों ने उनको गुरु तत्व बताया है कि गुरु तत्व भी उनसे ही आता है, यानी कि नॉलेज, कि हाउ टू रीच, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो बलराम जी, लक्ष्मण जी तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूजनीय है हमारे लिए, हम उनकी डिवोशनल सर्विस करते हैं। हम कृष्ण से ज्यादा उनको मानते हैं कि यार ये हैं जो, क्योंकि भक्ति भगवान नहीं दे सकते, भक्ति भक्त दे सकता है। क्योंकि भक्ति तो भक्त के पास है, भगवान के पास तो भक्ति है ही नहीं। वो तो बोलेंगे यार मेरे पास भक्ति व्यक्ति तो है नहीं, तो मैं तो कहां से दूं। दैट इज वाई वृंदावन में 90% लोग राधा राधा क्यों करते हैं, अरे राधे 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 राधे, सब लोग राधा राधा क्यों? क्योंकि राधा रानी ही तो है जो कृष्ण तक पहुंचा सकती है। So उसी तरीके से we praise, we worship the devotees of Lord. We don't worship actually directly devotees. हम भक्तों, हम तुलसी पूजा करते हैं, हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और राधा रानी का रूप है, तो वो हमें भक्ति दे सकती है, उनकी हम पूजा करते हैं। हम हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने, वो हमें वो चीज दे सकते हैं। हम वैष्णव आचार्यों की पूजा करते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु की करते हैं, क्योंकि उस चैतन्य महाप्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये लोग डिवोटी का रूप लेकर आए हैं। तो उन्होंने अपना एक वो रूप भी दे दिया कि चलो मेरी इस रूप में तुम पूजा कर लोगे तो भी तुम्हें भक्ति मिल जाएगी। डायरेक्ट कृष्ण, राधा कृष्ण की पूजा से पहले वी वर्शिप नित्यानंद जी एंड चैतन्य महाप्रभु। सो उनकी पोजीशन बहुत हायर है, वी कैन नॉट इमेजिन। हम उनको बहुत नॉर्मल व्यक्ति समझते हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, आप ये समझ लीजिए, ही जस्ट एन एक्सपेंशन। सो वो कुछ भी कर, उनको इंद्रजीत को तो वो चुटकी बजाएं तो उड़ा दें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, अब मुझे जानना है कि अभी-अभी हम बलराम के बारे में भी बात कर रहे थे। अब बलराम जो थे वो थे लक्ष्मण। तो बलराम का एक्चुअल मेन पर्पस क्या था? और मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि जहाँ पे लक्ष्मण ने युद्ध किया था, बलराम ने ऑन द अदर हैंड ना बोल दिया था। तो वो कहानी और उसके पर्पस एक्चुअली क्या थी? देखिए, जब भी लक्ष्मण जी आएंगे, बलराम जी आएंगे, ये लोग जब आते हैं ना, तो क्या होता है कि जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे तो उनके पार्षद भी उनके साथ आते हैं, जिनको हम प्रोटोकॉल के लोग कहते हैं, कि प्रोटोकॉल वाले लोग भी आएंगे, बिल्कुल क्लोज वाले भी। उसी तरीके से जब भगवान आते हैं तो उनके साथ, हालांकि भगवान को जरूरत नहीं है, बट क्या होता है, शास्त्रों में आता है, बाकायदा कन्वर्सेशन है कि जब भगवान ने बोला कि ठीक है मैं अवतार लूंगा, तो फिर ब्रह्मा जी बोले मैं भी चलूंगा, शिव जी बोले मैं भी चलूंगा। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु तो आए, उनके साथ 3 और लोग आए। अद्वैत आचार्य, इट्स बेसिकली एक मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। सो अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। सो चैतन्य महाप्रभु मैंने बता दिया, नित्यानंद प्रभु बता दिया। अद्वैत आचार्य इज बेसिकली द कंबाइंड, द जॉइंट अवतार ऑफ विष्णु एंड शिव। ठीक है, गदाधर पंडित इज राधा रानी, श्रीवास इज योर नारद जी। तो जब भगवान आते हैं तो उनके पार्षद भी बोलते हैं हम भी चलेंगे, तो भगवान कहते चलो। तो इट्स अ काइंड ऑफ कि चलो यार चल रहे हैं तो हम भी चलेंगे, पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, उस तरीके से।
तो वो लोग भगवान की लीला में पार्ट बनने के लिए भगवान उनको अपने साथ लेकर आते हैं। पहली चीज, पहला कारण तो ये ना। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है दैट इज कि बलराम जी को कौरव और पांडव दोनों ही अति प्रिय थे। बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी कौरवों से और पांडवों दोनों से। अब जब उन्होंने ये देखा, नाउ इट्स ए इंडिविजुअल थिंग। बलराम जी ने कुछ नहीं बोला, बलराम जी वॉज न्यूट्रल। पर कृष्ण भगवान ने क्या बोला, बिकॉज कृष्णा न्यू कि क्या होने वाला है, सो आई हैव टू बी देयर, अदरवाइज ये बदमाश है, ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो भगवान ने क्या बोला, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर आप मेरे को या मेरी नारायणी सेना को मांग सकते हो। तो कृष्ण ने बोल दिया, अनाउंस कर दिया, और दुर्योधन जाके बैठ गया। आपने सुना होगा ये शायद किस्सा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। हाँ, तो भगवान सो रहे थे, दुर्योधन जी गए, तो दुर्योधन जी बैठ गए सर सिरहाने पे। वो ही वॉज लाइक, उनको ईगो था ना कि मैं तो राजा हूं, मैं थोड़ी चरणों में खड़ा रहूंगा, मैं तो बैठूंगा। तो वो पीछे बैठ गए यहाँ सिरहाने पे। अर्जुन महाराज सामने खड़े रहे कि जब तक जगते नहीं है तब तक मैं वहीं रहूंगा। तो भगवान ने खोली आंखें तो सबसे पहले अर्जुन महाराज दिखे, इसलिए उन्होंने पहला वर भी उनको ही दिया मांगने के लिए। हालांकि दुर्योधन कभी नहीं मांगता, वो कभी भगवान को नहीं मांगता, वो सेना ही मांगने आया था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि भगवान ने तो ये चीज कर ली। नाउ जब बलराम जी ने ये देखा कि कृष्ण ने पांडव को चूज कर लिया है, पांडवों की उसमें चले गए, तो बोले मैं अब अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, सीधी सी बात है, आई कांट फाइट अगेंस्ट माई ओन यंगर ब्रदर। और मैं पांडवों में भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं चला गया तब तो बिल्कुल ही खत्म हो गए बेचारे, तो बिल्कुल ही मतलब एकदम ही। और वो एक्चुअली में ही वॉज अटैच टू दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन उनका स्टूडेंट था। दुर्योधन और भीम वॉज वेरी, गदा जो चलाना सीखा था वो उन दोनों ने उनसे सीखा था, बलराम जी से। तो ही वॉज वेरी अटैच टू भीम एंड दुर्योधन बोथ। तो उन्होंने कहा कि यार मैं न्यूट्रल रहूंगा, और वो चले गए किसी तीसरे स्थान पे। एक तरीके से तीर्थ एक आता है कुरुक्षेत्र के पास में, तो वहां उन्होंने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं, एंड आई वोंट बी द पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज आई कांट फाइट। मैं नहीं लड़ सकता, कि मैं ना तो कृष्ण के अगेंस्ट लड़ सकता हूँ, ना मैं इनके अगेंस्ट लड़ सकता हूँ। तो मैं, उन्होंने अपना डिसीजन ये लिया। तो ऐसा कुछ बहुत बहुत स्ट्रांग कोई रीजन या ऐसी कोई स्ट्रांग कोई बात नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ कॉमन थिंग कि यार मैं अपने भाई के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता, और जो मेरे सगे हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके अगेंस्ट भी नहीं लड़ सकता। तो एवरीबडी, मेरे सब प्यारे हैं, मुझे सब प्यारे हैं मेरे, पर मैं, तो इसलिए मैं हट जाता हूँ, एंड आई एम नॉट फाइटिंग द वॉर। तो 18 दिन के लिए वो चले गए। सो बेसिकली मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर, कि क्योंकि दिवाली आने वाली है, और जनरली हम क्या करते हैं कि हम गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, इनकी पूजा करते हैं दिवाली के दिन। सो दिवाली जो सेलिब्रेट की जाती है वो इसलिए की जाती है कि भगवान राम जो है वो अयोध्या वापस लौटे थे, रावण को मार के और अपना वनवास पूरा करके। तो अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को जगमग कर दिया था, दिया दिया जलाकर, कि हमारे प्रभु श्री राम वापस आ रहे हैं। तो मैं अपने कई लेक्चर्स में भी बोलता हूँ, और कई वीडियोस भी मैंने इसमें बनाए हैं, कि भाई दिवाली के दिन आप लक्ष्मी जी और उनकी तो कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट आप साथ में सीता राम लक्ष्मण जी और भक्त हनुमान जी की जो एक फोटो आती है, तीन वो हैं और हनुमान जी ऐसे बैठे हुए हैं नीचे, ऐसी एक फोटो जरूर अपने मंदिर में स्थापित करें, और उसकी भी पूजा करें जिस विधि विधान से आप लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की कर रहे हैं। सेम विधि विधान से आप पहले राम जी की, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की करें पूजा उस विधि से, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी वजह से दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दूसरी चीज, वो परम भगवान है, ये उनके भक्त हैं, डेमी गॉड। गणेश जी तो ऑब्वियसली डेमी गॉड है, आप उनको, और लक्ष्मी जी भगवान की वैसे ही धर्म पत्नी है। अब अगर आपको कोई, आपके घर पे कोई मेहमान आए, आप बैठे और आपके हस्बैंड बैठे हैं, एंड पर्सन इज ओनली प्रेजिंग यू, अरे श्रुति जी आप तो, अरे श्रुति जी, अरे वाह, लो जी ये लो, आप तो लड्डू खाओ, आप तो फलाना खाओ, और हस्बैंड को पूछ ही नहीं रहा वो, तो यू विल फील एम्बेरस, बोला यार ये क्या कर रहा है यार पति। तो उसी तरीके से जब आप लक्ष्मी जी पूजा कर रहे हो, और आप राम जी को, नारायण जी को तो कुछ भाव ही नहीं दे रहे, तो वो लक्ष्मी जी एम्बेरस नहीं होगी यहाँ पे, वो गुस्सा करेंगी, क्योंकि एम्बेरसमेंट वाला काम ही नहीं है।
वो देंगी एक लपड़। तो वो बेसिकली गलत है, दैट इज नॉट द प्रोसेस। प्रोसेस इज कि व्हेन यू आर वर्शिपिंग, इफ यू वांट टू वर्शिप लक्ष्मी जी, डू वर्शिप हर, बट दिवाली इज द डे फॉर सीताराम भक्त हनुमान जी, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी। इफ यू वांट टू वर्शिप लक्ष्मी जी प्रॉपरली, तो मैं आपको वो दिन भी बता देता हूं, शरद पूर्णिमा का दिन आता है जिस दिन से कार्तिक मास का प्रारंभ होता है, दैट इज द डे, दैट इज द प्रॉपर डे फॉर लक्ष्मी पूजन। और लक्ष्मी पूजन हमेशा दिन में होता है। दिन में आप उस दिन का मुहूर्त निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप जिस भी कंट्री में, जिस सिटी में रह रहे हैं, वहां पे आपको गूगल करेंगे, सारा मुहूर्त निकल जाएगा। उस मुहूर्त के अनुसार आप लक्ष्मी जी की शरद पूर्णिमा पे पूजा करें। आप दिवाली के दिन करना चाहते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, आप दिवाली पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शरद पूर्णिमा पे जरूर करनी चाहिए लक्ष्मी जी की पूजा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर दिवाली के कॉन्टेक्स्ट में। जी अतुल्य जी, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत कुछ सीखा है लक्ष्मण के बारे में, जी जो मुझे एक्चुअली पता नहीं था, क्योंकि जब सब बात करते हैं तो राम सीता की बात करते हैं और हनुमान के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन जी जैसे लक्ष्मण के बारे में एक्चुअल जो उसकी कहानी है या उसकी कथा है वो कोई बात नहीं करता है। तो जी आपको तो पहले थैंक यू बोलना चाहते हूँ, आपने लास्ट मिनट पे ये किया है मेरे लिए, एंड आई सो अप्रिशिएट इट। माय प्लेजर, इट्स प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम।